नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री क्या पागल हो गए हैं? क्या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? 74-75 वर्ष की उम्र में वह ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसा वह पहले कभी नहीं किए थे। सुशासन बाबू के रूप में जाने जाने वाले नीतीश कुमार की हरकतें आज देश भर में चर्चा का विषय है और उनकी सबसे बड़ी हरकत एक वरिष्ठ राजनेता होते हुए, एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, पूरा बिहार ही नहीं देश की जनता सवाल पूछ रही है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, और अगर गलती से हो भी गया राष्ट्रगान का अपमान तो वह माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। अभी 20 मार्च को राष्ट्रगान के समय उन्होंने अपने सेक्रेटरी दीपक कुमार से हंस हंस करके बातें करने लगे, उन्हें छू करके हंस हंस करके बातें करने लगे। और जब दीपक कुमार ने उन्हें सतर्क किया कि राष्ट्रगान पर ध्यान दीजिए, हिलिए डुलिए मत, तो उन्होंने फिर से वही हरकत की और उनके बाहों को पकड़ करके खिलखिलाने लगे और किसी एक दूसरे व्यक्ति को हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगे। नीतीश कुमार की यह कोई पहली हरकत नहीं है। इसके पहले नीतीश कुमार एक से बढ़ करके एक हरकतें कर चुके हैं। अभी थोड़े समय पहले उन्होंने कहा था, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नवादा में कहा था कि एनडीए इस बार 4 लाख सीटें पा करके जीतेगी। फिर जब लोगों ने उन्हें अलर्ट किया तो उन्होंने कहा कि एनडीए को 4000 सीटें मिलेंगी। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है और लोकसभा चुनाव में 4 लाख और फिर सुधार करते हुए 4000 सीटें एनडीए के खाते में आने की बात नीतीश कुमार कर रहे थे। तो इसे क्या कहा जाए? मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, या याददाश्त उनकी कहीं गुम हो गई है, या फिर 74-75 साल की उम्र का असर उनके जिंदगी पर हावी हो गया है। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर यही कोई विपक्ष का नेता ऐसा करता, राष्ट्रगान का अपमान करता, वह तेजस्वी भी हो सकते हैं, वह राहुल गांधी भी हो सकते हैं। अगर सत्ता में रहते हुए विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा करता तो हम समझते हैं कि कुछ ही घंटों में वह जेल के शिक्षों के पीछे होता। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार पर एफआईआर किसी ने नहीं दर्ज कराई है, न तो सत्ता पक्ष ने, न विपक्ष ने, और न सिविल सोसाइटीज ने, न किसी एनजीओ ने, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं है ऐसा करने के लिए। और नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी एनडीए गठबंधन में है तो उनके खिलाफ मुकदमा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के सेक्शन 16 में लिखा है कि मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वह भले ही बड़े नेता क्यों न हो, जिनका कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगर अदालत में प्रूव हो जाता है कि कोई बड़ा नेता जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है
अगर वह उसे वोटर लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, वह वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार उसे नहीं रह जाएगा। इसी तरह से संविधान के आर्टिकल 191 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने पर विधानसभा में सदस्यता नहीं दी जा सकती है, और अगर सदस्य हो गया है उसके पहले उसके बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो उसे वोटर लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा और विधानसभा से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। सही लिखा है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, वही जनहित में रह करके जनहित के कार्य कर सकता है। तो सवाल उठता है कि संविधान के अनुच्छेद और 1950 और 1951 के लोक प्रतिनिधित्व कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अगर नीतीश कुमार ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब की हरकतें कर रहे हैं, तो क्या इन्हें पद पर बने रहना चाहिए? कतई नहीं। संविधान के अनुसार तो इन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जिस समय इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया था, कोई नागरिक अगर राष्ट्रगान का अपमान करता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है, तिरंगे झंडे का अपमान करता है, अशोक की लाट का अपमान करता है, गांधी जी का अपमान करता है, तो उसे 3 साल की सजा मुकर्रर की जाती है अदालतों की ओर से। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है और वह वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो ऐसे शख्स को अभी तक क्यों मुख्यमंत्री बनाए रखा गया है और अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई? जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और यह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की बैसाखी के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी थोड़े समय पहले बिहार की यात्रा किया था नीतीश कुमार ने, तो उस यात्रा में भी अजीब अजीब हरकतें देखने को मिली और लोगों ने कहा कि यह उम्र का असर है। उनका व्यवहार कुछ इस ढंग से था कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने ऊपर अपना नियंत्रण खो चुके हैं और जब नियंत्रण खो चुके हैं, ऊट पटांग की हरकतें कर रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि बिहार को चला कौन रहा है? मुख्यमंत्री पद का निर्वहन किस ढंग से कर रहे हैं? जाहिर है कि इस समय का शासन बिहार का नाम मुख्यमंत्री का है और शासन गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी का है या उनके पीछे खड़े नेताओं का है। नीतीश कुमार का सिर्फ नाम है, काम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, नौकरशाही काम कर रही है। अगर सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार इतनी बड़ी गलती राष्ट्र के साथ करते हैं, राष्ट्रगान के साथ करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो इसका दोष नरेंद्र मोदी को भी दिया जाएगा, बिहार के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति भी इसके दायरे में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो किसी की छवि को बिगाड़ने या किसी की बिगड़ी हुई छवि को संवारने में इन्हें महारत हासिल है। लोकसभा चुनाव के दौरान
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बारे में नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक भाषण में जो कुछ कहा था, आज उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नवीन पटनायक के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है। उनकी हरकतें, उनके व्यवहार और उनकी कार्यप्रणाली ऐसी दिख रही है, ऐसी लग रही है कि जैसे वह किसी साजिश के शिकार हैं। होता क्या है कि नवीन पटनायक किसी सार्वजनिक मंच पर खड़े होते हैं और उनका बायां हाथ कांपने लगता है और उनके साथ खड़े ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख उनके सेक्रेटरी ने उनका हाथ नीचे कर दिया ताकि लोग देख न सके कि हाथ कांप रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंधभक्त और आईटी सेल के लोग और खुद नरेंद्र मोदी ने वह वीडियो देख लिया। उसके बाद नवीन पटनायक की सेहत पर सवाल उठाने लगे और उनकी इस तरह की सेहत के प्रति कड़वे शब्द कहे जाने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कितनी बड़ी गलती की है जिसे पूरे भारत ने देखा है। राष्ट्रगान का अपमान किस तरह से खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, हाथ जोड़ते हुए, अपने सेक्रेटरी की बांह पकड़ते हुए राष्ट्रगान का अपमान किया। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने वीडियो नहीं देखा और अगर देखे तो उसे नज़रअंदाज कर चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उन्हें समर्थन दे रहे हैं और नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात चल रही है। हालांकि वह अगला चेहरा नहीं बनेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यू नवंबर में जीत हासिल करती है तो नीतीश कुमार को इसी बेसिस पर झटक दिया जाएगा कि वह तो पागल है, पागलों जैसा बर्ताव करते हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, वह चाहे सम्राट चौधरी हो, वह चाहे विजय सिन्हा हो या कोई और हो, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उत्तर भारत में सभी बड़े राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का शासन रह चुका है, हर राज्यों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एकमात्र बिहार ऐसा बड़ा राज्य है जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना। सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार के जनता दल यू के साथ होने से और नीतीश कुमार ही पिछले 20 सालों से इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब ऊट पटांग की हरकतें कर रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं याद है कि लोकसभा में कुल 543 सीटें होती हैं, तो उसे 4 लाख और 4,000 कहने पर जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा। महिलाओं को लेकर के विधानसभा में जो बयान दिया था कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने, आज वह भी वायरल हो रहा। नीतीश कुमार ने महिलाओं को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि शादी के बाद किस तरह से हनीमून मनाती हैं, किस तरह से सुहाग रात मनाती हैं महिलाएं, या शादी के पहले ही हनीमून मना ली होती हैं। इस तरह से बातें अगर विधानसभा में कहते हैं और उसके वीडियो वायरल होते हैं, तो हालांकि उस पर उन्होंने माफ़ी मांग लिया था, लेकिन उससे बड़ा गुनाह जब 20 मार्च को राष्ट्रगान के समय करते हैं तो अभी तक नीतीश कुमार ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। इस मामले में तेजस्वी यादव ने एक धरना प्रदर्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और उसमें नीतीश कुमार के पागलपन की धज्जियां उड़ाया और उनके इस्तीफे की मांग किया। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। राष्ट्र के प्रतीक राष्ट्रगान के साथ
अपमान करना बहुत बड़ा एक राजनीतिक अपराध है, लेकिन इस अपराध की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने इस्तीफे की मांग किया। तेजस्वी की मां राबड़ी देवी ने भी इस कुकृत्य की आलोचना किया और उन्होंने कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार कुर्सी नहीं संभाल सकते हैं और अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी वह अयोग्य हो गए हैं मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से, तो उन्हें अपने बेटे निशांत कुमार को सामने लाना चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए। एक पागल और मानसिक संतुलन बिगड़े हुए व्यक्ति को न तो सिटिंग मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है और न अगला मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है। जनता दल यू के नेता विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। यह राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का आरोप सरासर गलत है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। लेकिन विजय चौधरी के कहने से ऐसा क्या होगा, क्योंकि वह वीडियो पूरा देश ने देख लिया है और सोशल मीडिया पर अब भी नीतीश कुमार का वह वीडियो वायरल है, आप भी देख सकते हैं। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को एक सुशासन बाबू के नाम से पिछले दिनों जाना गया था। उन्होंने बिहार में शराबबंदी की, महिलाओं के हितों में काम किया, छात्राओं को साइकिल दिया और महिलाओं के दिलों को छूने का काम किया शराबबंदी की वजह से। उससे बिहार की आधी आबादी, महिलाओं की आबादी इतना प्रभावित हुई कि वह नीतीश कुमार को एक मुश्त वोट दिया करती है शराबबंदी करने की वजह से। लेकिन जिस तरह से शराबबंदी होने के बावजूद धड़ल्ले से शराब बिक रहे हैं 2 गुने 3 गुने दामों पर और शराब पर रोक नहीं लगाई जा रही है, इसकी वजह से महिलाओं में गुस्सा है। और जब नीतीश कुमार के पागलपन, सनकीपन, मानसिक संतुलन बिगड़ने की खबर बिहार के मतदाताओं तक, निचले स्तर तक पहुंच जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का यह सपना भरभरा करके टूट जाएगा, गिर जाएगा रेत की दीवार की तरह कि वह फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का राज कायम करेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो कि चट भी मेरी पट भी मेरी को मानने वाले हैं और वह किसी भी सूरत में इलेक्शन जीत लेते हैं। अमित शाह का कहना है कि जहां हम जीत लेते हैं वहां हम सरकार बना ही लेते हैं, लेकिन जहां हम नहीं जीतते हैं वहां भी सरकार बना लेते हैं। तो क्या इसी तरह से बिहार में नवंबर में खेला करने वाले हैं और हारेंगे तब भी सरकार बना लेंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर न तो कोई कानून लागू होता है, न कोई संविधान लागू होता है, न उसे शर्म है, न हया है। वह जो भी काम करती है, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़े पागल तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के शीर्ष पर बैठे नेता हैं, जो कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी करते हैं, ओबीसी के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी करते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मंगलसूत्र की बात की भैंस खोल करके कांग्रेसी लोग मुसलमानों को सौंप देंगे, विपक्ष तो मुजरा करने वाली तवायफ है, इस तरह के हेट स्पीच दिया था।
तो मानसिक संतुलन तो प्रधानमंत्री भी खो चुके हैं, जिस पर न चुनाव आयोग संज्ञान लेता है और न स्थानीय प्रशासन जहां पर भाषण देते हैं कोई भी संज्ञान नहीं लेता है। और सबसे बड़ी बात तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक भेदभाव, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, 80-20 का खेला सार्वजनिक रूप से खेलते हैं, लेकिन हर कोई चुप रहता है। और इसकी वजह यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से खुश कोई नहीं है, डरे हुए सब हैं, इसलिए चुप रहते हैं। तो जिस तरह से नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ा है, अब इस पर 3 सवाल हम पूछते हैं। पहला सवाल है कि मानसिक संतुलन खराब होने, पागलपन के दौरे आने का संदेश अगर बिहार की जनता के बीच, वोटरों के बीच चला गया तो क्या जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी को बिहार के मतदाता वोट देंगे? कतई नहीं देंगे। दूसरा सवाल, अगर पागल हो गए हैं नीतीश कुमार तो बिहार को कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेसी चला रही है, या फिर उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं, या फिर दूसरे बड़े नेता चला रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर अब वह योग्यता नहीं रह गई है। उनका मानसिक रूप से क्षरण इतना ज़्यादा हो गया है जो कि सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ चुका है, और जो बचा है वह भी आ जाएगा। आपको हम याद दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए उद्यत हो गए थे एनडीए की एक बैठक में, और उसके बाद नरेंद्र मोदी के उंगली को पकड़ने लगे थे और देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने जब वोट दिया था तो उंगली पर स्याही लगाई गई थी, वह स्याही अभी है कि स्याही छूट गई है। नरेंद्र मोदी को भी अजीब सा फील हुआ था, और होना भी चाहिए, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा सका। अगर कोई विपक्ष का नेता ऐसा करता, एबनॉर्मल होता, पागलपन के दौरे उस पर आते, तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल के लोग उसकी राजनीति ही खत्म कर देते। मानसिक संतुलन खो चुके नीतीश के साथ मोदी क्यों खड़े हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या चुनाव के बाद इन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमें तो यही लगता है कि चुनाव अभी जो कुछ कर रहे हैं नीतीश कुमार, पागलपन की हरकतें, इन हरकतों की याद उन्हें तब दिलाई जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू नवंबर में चुनाव जीतेगा। वैसे बहुत कम संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू चुनाव जीते, क्योंकि इधर पागलपन के शिकार हैं नीतीश कुमार और उधर कन्हैया कुमार यात्रा दर यात्रा कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश के पागलपन से बिहार वासियों को अवगत कर रहे हैं कन्हैया कुमार। इसी तरह प्रशांत कुमार ने एक नई पार्टी बनाकर, जन सुदेश पार्टी बना करके नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ राग अलाप रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव दहाड़ रहे हैं शेर की तरह नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश बेरोजगारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, और नीतीश कुमार के पागलपन के खिलाफ प्रदेश की जनता को जागृत करने का काम अगर लालू यादव यह कह करके कर रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यह लालू यादव का ट्वीट है। उन्होंने अपने ट्वीट में इतना कहा और उसके बाद याद दिलाया
कि किस किस तरह के पागलपन की हरकत नीतीश कुमार कर चुके हैं और कितना करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।